वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। नागपुर से बनवारी लाल जी हैं। इनका प्रश्न है, गुरुदेव यह जानते हुए भी कि यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना पड़ता है, फिर भी हमें मृत्यु का डर क्यों लगता है? श्री राधे राधे। युधिष्ठिर महाराज से धर्म ने प्रश्न किया था बहुत सारे, उनमें से एक ये प्रश्न भी था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उन्होंने कहा, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम। अहानि अहन मतलब प्रतिदिन, दिन दिन। गच्छन्ति भूतानि यम मंदिरम, प्राणी जा रहे हैं यमराज के यहां। और शेषा स्थिरत्वम इच्छन्ति, बचे हुए जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि हमको नहीं जाना, हमको यहीं रहना। किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। जैसे एक बकरा मार दिया गया और दूसरा वहां हरी घास खा रहा है, जबकि नंबर उसका भी है। 2 मिनट बाद एक बकरा मारा गया, गणास्त्र से काट दी गई गर्दन अलग, और दूसरा घास खा रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि 1 मिनट बाद उसको भी मरना। ऐसी हालत है। प्रॉपर्टी का झगड़ा, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा, अहंकार, ये क्यों है? क्योंकि मृत्यु अपनी समझ में नहीं आ रही। जब महापुरुषों को ही दिखलाई पड़ जाता है मृत्यु हमारी आ रही, तो अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं शुद्ध पवित्र कि कोई दोष उसमें नहीं रह जाता। जैसे उड़िया बाबा को पता था कि उनकी मृत्यु एक उन्हीं के सेवक के द्वारा की जाएगी। वो चाहते तो उसको भगा देते या खुद भाग जाते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ये तो अटल है, तो इसको दंड देने से भी ये घटना घटेगी, बदलेगी नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, अब हम तुम दोनों एक साथ ही चलेंगे, एक साथ चलेंगे। तो उसको तो समझ में नहीं आता था, लेकिन महाराज जी कह रहे थे, जो उनको पता था कि ये गणासा मारेगा और शरीर मेरा छूट जाएगा, उसके बाद लोग इसको मार डालेंगे। मैं चरित्र में सुना चुका हूं, इसलिए विस्तार से नहीं बता रहा हूं। तो ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको अपने शरीर की मृत्यु दिखलाई पड़ती है। इसलिए नारायण नाम के संत ने कहा है, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को, दूजे श्री भगवान। अपना कल्याण चाहते हो तो 2 चीज को मत भूलना। एक तो शरीर की मृत्यु होना एकदम निश्चित है, और वो बहुत जल्दी आने वाला समय है। और एक भगवान को जो सदा थे, हैं, आगे भी रहेंगे, वही अपने हैं, दूसरा कोई अपना नहीं है। ये दोनों बातें नहीं भूलना, अर्थात याद रखना, तो फिर भजन होगा, फंसाव नहीं कहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए भक्त चरित सुनते रहो, विचार करते रहो। जैसे गीता जी पढ़ते हो तो गीता जी में तो न जाने कितनी जगह ये बात लिखी हुई है। तो भगवान की वाणी का अध्ययन करो, नाम जप करो, संत चरित भक्त चरित सुनो, तो धीरे धीरे इस बात को
मन स्वीकार करता, नहीं तो स्वीकार ही नहीं करता मन कि हम भी कभी मरेंगे। भले बुढ़ापा आ गया हो, एक रोगी बगल में मर जाता है, दूसरा कहता है अरे इससे अच्छा तो घर में रहे, यहाँ सब मरते हैं। मरने का तो ये जन्म जो है शरीर का मरने के लिए ही हुआ है। पहले भी कोई दूसरा शरीर था, आगे भी दूसरा मिलेगा, ये थोड़े दिन के लिए मिला। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। थोड़े दिन पहले अव्यक्त थे, अर्थात दिखलाई नहीं पड़ते थे, अब फिर अव्यक्त हो जाएंगे, अर्थात ये जो शरीर है ये नहीं रहेगा, तो जो अभिव्यक्ति इसकी हो रही वो नहीं रहेगी। तो इसको बार बार विचार करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और चरित्र सुन करके उसमें से स्थिरता आती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव घर में या मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के श्री विग्रह का श्रृंगार करने के लिए राल चिपकाने वाला पदार्थ का उपयोग कई बार किया जाता है, तो क्या ऐसा करना उचित है? नहीं, जो बहुत चिपक जाए ना, ऐसी चीज नहीं लगानी चाहिए। केवल उसको संभाल सके, चिपचिपा ऐसा नहीं हो कि वो चिपक गया छूटे ही नहीं, और फिर आप उसको कोई चीज से खरोचो, वो अच्छा नहीं। हल्का सा केवल रोक लगाए, जैसे छोटा सा स्वरूप ठाकुर जी का इतना बड़ा, अब उसमें आपने ऐसा कठिन गोंद लगा दिया कि छूटता ही नहीं, फिर वो तो धब्बा पड़ जाएगा, उनको भी परेशानी होगी। इसलिए हल्का चिपकाने वाला होना चाहिए, जो केवल मुकुट को संभाल ले। ज़्यादा कड़ा चिपकाने वाला नहीं होना चाहिए, तो फिर दोष नहीं लगेगा। अब आप ज़्यादा ही मजबूत वाला गोंद लगाओगे तब तकलीफ होगी। श्री राधे राधे। अनुराग जी, इनका प्रश्न है, क्या दोपहर को तुलसी तोड़ना भी वर्जित है? नहीं, केवल रात में वर्जित, दोपहर में वर्जित नहीं होता है। और वो मंगलवार रविवार को दोपहर में, दिन में, रात में सदा वर्जित है। मंगलवार रविवार द्वादशी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपने कल भगवान नाम से ही लीला में प्रवेश हो सकता है, इससे संबंधित कहा था कि भगवान अपवाद के रूप में भी कुछ कर सकते हैं, तो क्या मंत्र और नाम के प्रभाव में अंतर है, या नाम जप के प्रभाव से भगवान की लीला में प्रवेश संबंध है? समझ नहीं पाया, कृपया विश्लेषण करें। नारद जी ने कहा, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। मुख्य रूप से महान पुरुष की कृपा से ये कार्य हो जाता है, लेकिन महापुरुष मान लो मिले ही नहीं, क्योंकि महापुरुष जल्दी मिलते नहीं हैं। जब भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती तब मिलते हैं। तो यदि महापुरुष नहीं मिले तो फिर कैसे ये कार्य होगा? तो अखंड तैल धारावत निरंतर नाम जप हो और प्रभु का स्मरण हो, और भगवान की स्मरण अर्थात स्मृति को भुलाने वाले परिवेश में न रहे। जिस परिवेश में हमको भगवान की इस विस्मृति कराई जा रही है, उससे दूर हट जाना चाहिए। तो निरंतर प्रभु की स्मृति और जप के द्वारा भगवान की कृपा हो जाती है, बिना महापुरुष के भी हो जाती है। और ठाकुर जी अचानक ऐसी कृपा कर देते हैं कि जीवन में पूर्ण रूप से परिवर्तन भगवत प्रेम रस के द्वारा हो जाता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, सामान्यतः गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है, अगर किसी संत से नाम की दीक्षा मिली हो तो क्या लोगों को यह बताना ठीक रहेगा कि मुझे अमुक नाम मिला है, या वो भी गुप्त रहेगा? यदि दीक्षा के रूप में मिला है तो गुप्त ही रहेगा, भले वो नाम हो या मंत्र हो। दीक्षा के रूप का तात्पर्य हुआ कि दाहिने कान में गुरुदेव ने वो दिया है, भले नाम दिया चाहे मंत्र दिया, वह आपके लिए मंत्र ही है। उस पर ये नहीं कंसल्ट करना चाहिए किसी से, सही है कि नहीं, इसमें अक्षर होते हैं, इसमें तो अक्षर कम है ज़्यादा है, कहीं गलत तो नहीं हो मिल गया मंत्र, तो इसका मतलब आपको गुरु में श्रद्धा नहीं है।
गुरु में श्रद्धा तब होती जो उन्होंने बोला है उसको मंत्र मान लो, उसमें घट बढ़ अक्षर हैं, इस बात पर विचार करने का मतलब कि गुरु को आप अज्ञानी समझते हो, अपने को ज्ञानी समझते हो, इसलिए उसकी परीक्षा पहले कर रहे हो। तो फिर भक्ति का लाभ कहाँ से मिलेगा? बहुत भारी श्रद्धा चाहिए, महान श्रद्धा चाहिए। राधे राधे। रेखा शुक्ला जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 19 तारीख से गुप्त नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव हम उस समय माँ अम्बे देवी की उपासना करें या रामकृष्ण की भक्ति करें? इष्ट देव की, आपके जो इष्ट देव हैं वही सब कुछ है, सब कुछ वही है, रोजाना बदलना नहीं चाहिए। देवी उपासक के लिए तो देवी की पूजा भले ठीक है, लेकिन यदि आप वैष्णव हो, राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, तो आपको अपना भागवत जी और रामायण का ही पाठ करना चाहिए। आपको भागवत जी की पाठ से, रामायण के पाठ से संपूर्ण कृपा देवी की भी आपके ऊपर हो जाएगी। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, ऐसे रहोगे तो फिर कृपा कहीं नहीं मिलने वाली। एक निष्ठ होना चाहिए, भक्त को एक निष्ठ होना चाहिए, रोजाना निष्ठा नहीं बदलती है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमें उस समय क्या विशेष भक्ति करना चाहिए? जो गुप्त नवरात्रि चालू हो रही है, तो उस समय हमें क्या विशेष भक्ति करना चाहिए और कितनी माला का जप करना चाहिए? एक तो आहार का संयम करना है, सदाचार का पालन करना है। दूसरा, भक्ति विरुद्ध लोगों का संपर्क न होने पाए ये बचाना अपने को। उनका संपर्क जिमी कपिलहि घालय हरहाई, कपिला गाय हो सीधी सादी, लेकिन हरही गाय उसके साथ पड़ जाए, हरही का कम बिना बात के मारती रहती सब गायों को, उसको हरही गाय बोलते हैं। और कपिला गाय वो होती जो बहुत सीधी होती, किसी को नहीं मारती। तो कपिला गाय मारती किसी को नहीं, लेकिन हरही के साथ पड़ जाएगी तो मार खाएगी बिना बात के, बिना कोई अपराध के दंड उसको मिलता रहेगा। ऐसे ही कुसंग से बचना चाहिए, भक्त विरोधी लोगों से बचना चाहिए, नहीं तो समय बर्बाद कर देंगे और जो हमको करना चाहिए वो हम कर भी नहीं पाएंगे। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं राधा कृष्ण की उपासना करना चाहता हूं, पर मैं अपने गांव के मंदिर में हनुमान जी की पूजा, उनको रामचरितमानस का पाठ सुनाना, यह सब मैं लगभग 1.5 साल से कर रहा हूं। ऐसे में मेरी अनंतता कैसे पुष्ट होगी? तो गुरुजी अनंतता लाने के लिए क्या मुझे हनुमान जी को पाठ नहीं सुनाना चाहिए, इसके बदले केवल राधा नाम सुनना चाहिए? गुरुजी मैंने किन्हीं संत भगवान के श्रीमुख से सुना हूं कि एक पंथ, एक कंथ, एक ग्रंथ से अनन्यता जल्दी होती है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ये करना है कि हनुमान जी के सामने बैठकर भगवान का नाम सुनाओ। आप हनुमान जी को जो पाठ सुनाओगे ना, उससे अनन्यता भंग नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी भगवान के ही एक स्वरूप हैं, पार्षद हैं, भक्त हैं, सेवक हैं। भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान की ही सेवा प्रकारांतर से होती है, इसलिए अनन्यता नहीं बिगड़ती है। अनन्यता कब बिगड़ेगी? आप भक्ति करते हो सीताराम भगवान की और कहीं मिल गए भैरव बाबा तो वहाँ शराब चढ़ाए आए। भैरव बाबा में लोग शराब चढ़ाते हैं, आप शराब चढ़ाया है भैरव बाबा को। कहीं मिल गए पैगंबर साहब पीर जी, वहाँ चादर चढ़ाया है, और घर में आए फिर सीताराम जपे। तो इसका मतलब है कि आपकी निष्ठा अनन्यता का नामो निशान भी नहीं रखती है, तो ये गलत है। ये एक निष्ठा नहीं है, अनन्यता नहीं है, ये भक्ति भी सही नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी मेरी स्थिति हमेशा डावाडोल ही रहती है, चाहे वो सांसारिक कर्म हो या परमार्थिक। मैं किसी भी काम से पहले दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता, हमेशा डावाडोल की स्थिति में रहता हूँ। गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, कोई साधन बताएं। आपको नारद भक्ति सूत्र श्रवण करना चाहिए। भवतु दाढ़ जो सूत्र है, निश्चय दृढ़ पूर्वक
निश्चय, दृढ़ता होनी चाहिए निश्चय की। तो यदि आपकी दृढ़ता नहीं होगी निश्चय में तो भक्ति नहीं कर पाओगे आप। इसलिए एकदम पक्की निष्ठा, एकदम पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ये कोई कह दिया अरे कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार हैं और तुम जिनकी पूजा करते हो राम जी को 12 कला का अवतार बताया गया है। अब वो बेचारा 12 कला के राम जी को छोड़ के 16 कला के कृष्ण में पहुंच गया। अब क्या होगा कि उसकी निष्ठा गड़बड़ हो गई। अब सोचेगा अरे हम पहले गलत जगह थे, हमने राम की पूजा किया, हम पहले से कृष्ण की पूजा करते तब सही था। अब पछतावा हो रहा उसको। सत्य ये है कि ये कलया कलेश हैं, अर्थात समस्त कलाओं के निधान, सब कलाएं इनसे उत्पन्न होती हैं। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, इनके अंदर से कलाओं का प्रादुर्भाव होता है। कला इनको कहीं से लेनी नहीं पड़ती, कला के भंडार स्वयं है। वो कृष्ण रूप में लीला पुरुषोत्तम है, राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा। वो कितने तो वरदान ऐसे देते हैं कि मैं राम रूप में नहीं कर रहा हूं, वो कृष्ण रूप में करूंगा। जैसे शूर्पणखा को कह दिया कि मैं अभी राम रूप में तुमको नहीं स्पर्श कर सकता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। अगले अवतार में जब कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम कुब्जा बन जाना, तो उस समय मैं तुम्हारा कुबड़ापन भी दूर करूंगा, तुमको भक्ति भी मिलेगी, तुम्हारी सेवा भी स्वीकार करूंगा। प्रभु वही हैं, वही राम वही कृष्ण। ऐसे अनंत घटनाएं हैं। तो भगवान के प्रति एक निष्ठ हो, संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। संशयग्रस्त होगे तो भक्ति में बाधा बहुत है। राधे राधे। चूरू राजस्थान से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं भगवान रामानंद जी के ग्रंथ प्रसंग पारिजात में श्रुति शब्द योग का वर्णन है, उसके बारे में आपके श्री मुख से सुनने की इच्छा है। कृपा करें कि क्या यह नाम जप ही है? ये है नाद साधना। ये आपके समझ में जल्दी आएगी नहीं। नाद की साधना है। भगवान ने आदेश किया था कबीरदास जी को, रैदास जी को, तो उन्होंने नाद की साधना को इसलिए विकसित किया, कारण ये था कि उस जमाने में छुआछूत का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो बड़ी जाति वाले जो गुरु होते थे छोटी जाति वालों को दीक्षा नहीं देते थे। तो उससे दया आई भगवान रामानंद को कि ये तो बेचारे वंचित हो रहे हैं, ये बेचारे वंचित हो रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा तुम इनको नाद साधना में लगाओ। तो जो श्रुति वाली बात है वो नाद की है। श्री राधे राधे। खुशी जी हैं, इनका प्रश्न है, नारायण नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुभात। महाराज जी ऐसी लगन कैसे लगे और भगवान की प्राप्ति के लिए सच्ची चाहत भीतर से कैसे आए? वही बात जो मैंने अभी कहा था ना नारायण जी के दोहे में, क्या दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मृत्यु को दूजे श्री भगवान। अपनी मौत देखना शुरू करो, भगवान को एक तरफ देखो, भगवान को एक तरफ अपनी मौत को, तो फिर ये जो चीजें नहीं सुहाना चाहिए फिर वो आपको नहीं सुहाएंगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी नाम लेखन की महिमा आपके श्री मुख से कई बार सुनी है, जिससे मन में नाम लेखन करने की प्रेरणा हुई, किंतु राम नाम, राधा नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, इन नामों को लेखन करके भक्तजन नाम बैंक में जमा कर देते हैं। महाराज जी मुझे ठाकुर जी का दूसरा नाम प्रिय है जिसको मैं जप करती हूँ और नाम लेखन करना चाहती हूँ। महाराज जी ऐसे में नाम लेखन के बाद उस कॉपी को कहाँ जमा करूँ? आप अपने घर में पूजा गृह में जमा करिए। आप चाहें तो नाम बैंक में, राम नाम बैंक में जमा कर सकती हैं,
राम नाम बैंक में या कृष्ण नाम बैंक में या भगवान नाम बैंक में जो भी कोई नाम होगा वो सब जमा होगा। लेकिन अपने घर में रखना चाहें तो आप रख सकते हो, उनकी रोजाना परिक्रमा करो, कीर्तन करो। और यदि घर में रखने में कोई अड़चन है तो आप कोई भी नाम लिखे हो वो यहाँ राम नाम बैंक में जमा हो जाएगा। श्री राधे राधे। महाराज जी, परम पूज्य श्री जयदयाल गोयंका जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि अगर हम आज दृढ़ विश्वास कर लें तो ठाकुर जी इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और आज ही मिलेंगे। तो महाराज जी, ऐसा कैसे हो कि हमसे ठाकुर जी आज ही मिल जाए? ठाकुर जी तो अब भी मिलने को तैयार है। हमारा दृढ़ विश्वास कहाँ है? दृढ़ विश्वास नहीं है, ये कि भगवान की ओर से कमी नहीं, कमी हमारी ओर से है, कमी हमारी ओर से है और भगवान की ओर से कमी बिल्कुल नहीं। एक तुलसीदास जी के समय की बात है, किसी को कहा था कि तुम कूद जाओ यहां से तो भगवान मिल जाएंगे। तो उसने सोचा अरे हम कूदेंगे तो मर जाएंगे, ये तो हमको पागल बना रहे हैं। महाराज दूसरा आदमी कूद गया, इतना विश्वासी था और उसको भगवत प्राप्ति हो गई। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग कूदो पहाड़ पर से, लेकिन विश्वास यदि पक्का होगा तो ही काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। एक सुधावल नाम की स्टेट थी, वहां के राजा का लड़का वो मां के द्वारा लाया गया था, भगवान रामानंद के पास लाया गया था और मां ने कहा हमारे सब बच्चे मर गए, यही बच्चा बचा है, इसको उस जमाने में राजा क्षमा, जो इसको ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहा जाता है, इसका इलाज नहीं होता था, इसलिए राज रोग माना जाता था कि मरना निश्चित है उसी बीमारी में। तो वो लेकर के आई कि ये चल फिर तक नहीं पा रहा है और इसको डॉक्टरों ने, वैद्यों ने बता दिया है कि इसको राजक्षमा है और ये नहीं बचेगा। तो सब बच्चे मर गए। अब इस राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी तो चाहिए, मैं क्या करूंगी, इसके सब भाई मर गए, पिता मर गए, आप इसको बचा लीजिए। तो भगवान रामानंद जी ने कहा इसको गंगा जी में फेंक दो और 7 दिन बाद आके ले जाना। माता ने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। माता ने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, हम अपने जिंदा बच्चे को कैसे फेंक दें। विश्वास नहीं था, लेकिन उस बालक में विश्वास अद्भुत था। उसने कहा कोई मुझे फेंके चाहे मत फेंके, मैं जा रहा हूं गंगा में कूदने। और बड़ी ऊंची कगार पर से, पक्की कगार थी, उस पर से गहरा, बहुत गहराई का जल था वहां बहता हुआ, जोर से छलांग लगा के कूद गया, जहां कोई पकड़ने वाला नहीं था, कोई नाव नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। और घर के लोग तो रोने लगे, माता रोने लगी और अड़ोसी पड़ोसी रोने लगे, लेकिन उसको दृढ़ विश्वास था। और 7वें दिन आके निकला वो, 7वें दिन निकला वो, 6 दिन तक नहीं निकला, 7वां दिन जब पूरा हो गया तो निकला उसी जगह से जल के ऊपर और एकदम निरोग, एकदम निरोग, बड़ा मजबूत पहलवान। तो लोगों ने पूछा कि आप 7 दिन कहाँ थे, जिंदा कैसे रहे? तो उसने कहा गुरुदेव की आज्ञा हुई थी ना, गुरुदेव की आज्ञा हुई थी तो मैं कूद गया उस आज्ञा पर विश्वास करके कि गुरु की आज्ञा है तो कोई खतरा नहीं। मैं कूद गया और मुझे तुरंत देवता लोग उठा ले गए, कूदते ही मुझे देवता लोग उठा ले गए और मुझे बिल्कुल स्वस्थ बना करके और फिर ला करके यहां पहुंचा दिया। उसने अपना अनुभव बताया। पीपा भक्त को, जब पीपा नाम के भक्त थे 12 महाभागवत में, वो जब काशी गए थे तो लोगों ने बताया कि राजा पीपा आए हैं आपके चरणों में। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा, ना रामानंद भगवान ने, अच्छा तो उसको बोल कुआं में कूद जाए, कुआं में कूद पड़े।
बड़ा गहरा कुआं, कूदते ही मर जाएगा आदमी, निकाल तो कोई पाएगा नहीं ऐसा कुआं। राजा दौड़ करके कूदा। पीपा भक्त राजा बहुत महान राजा थे, मनु जी के अवतार थे वो, मनु के अवतार थे, द्वादश महाभागवत में से एक थे वो दौड़ करके कुआं में कूदे। सारी जनता चिल्लाती हुई भागी, गिरा, मर गया मर गया मर गया। और जा करके अंदर जब झांकने लगे लोग तो आंख चौंधिया गई, ऐसी रोशनी अंदर हो रही थी। तब तक जल ऊपर आया, जल ऊपर आ गया कुएं का, और राजा निकल के बाहर। इस चरित्र में सुना चुका हूं, 118 भाग में सुनाया गया। तो उनसे पूछा गया, महाराज आप जिंदा कैसे रहे? बोले भगवान के 24 अवतार का दर्शन मुझे अंदर मिला, और वो सब एक साथ मुझको लेकर के बाहर पहुंचाए हैं। बताओ, ऐसी ऐसी दिव्य, लेकिन ये निष्ठा तो हो, ये विश्वास तो हो। तो जो दयाल गोविंदका जी ने कहा वो झूठी बात नहीं, लेकिन हमारी निष्ठा, हमारा विश्वास कमजोर है, इसलिए नहीं हो पाता। राधे राधे। कृपा शंकर जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो रही है, इसका कारण क्या हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। मेरा पहला बच्चा मिस कैरेज हो गया, दूसरा बच्चा अपूर्ण विकसित, तीसरा बच्चा जन्म के चौथे दिन एक्सपायर हो गया, और चौथा बच्चा 8वें महीने में पेट में एक्सपायर हो गया। इस कष्ट से कैसे उभरे और किस कारण से ऐसा हो रहा है? हरिवंश पुराण का पाठ करो। हरिवंश पुराण गीता प्रेस में मिलता है, उसका पाठ संस्कृत और हिंदी दोनों में करना होगा, और नियमित रेगुलर करना होगा, कोई दिन गैप नहीं करना। और रोजाना पाठ करो हरिवंश पुराण का, पति पत्नी दोनों। आप ये पाठ छोड़ना नहीं, 1 साल तक बिल्कुल, अगला बच्चा जन्म ले तब तक नहीं छोड़ना। उसके बाद भगवान की इस दिव्य वस्तु को आगे भी चालू रखना, इससे बढ़िया उपाय नहीं है। श्री राधे राधे। सुंदरी सहचरी जी हैं हिमाचल से, इनका प्रश्न है, आज एकादशी है और आज ही सुबह मासिक धर्म आ जाने पर मैंने भूल से बिस्किट खा ली, क्योंकि मुझे दवाई खानी पड़ती है। हमने कल भी चावल नहीं लिए, दवाई खाने के लिए हम कुछ और भी ले सकते थे, पर गलती हो गई। तो अब इस भूल का क्या प्रायश्चित करें, कृपया मार्गदर्शन करें। इस भूल का प्रायश्चित यह है कि दूसरों को खूब फलाहार का दान करो, और आप खूब ज्यादा जप करो बैठ के, कोई बातचीत नहीं, भक्त चरित्र सुन सकते हो, सुनना भी चाहिए। और जप खूब ज्यादा करो, रात भर जागरण करके करो, बहुत ज्यादा नींद आवे थोड़ी देर सो जाना, फिर उठ जाना उसके बाद। तो व्रत करने वालों को खूब फलाहार का दान करो। श्री राधे राधे। गुरुजी योग मतलब क्या होता है? भक्ति योग होता है, अष्टांग हठ योग, तो योग का मतलब क्या होता है? हाँ, योग एक क्रिया है, उस क्रिया का तात्पर्य है जोड़। मैथमेटिक्स में योग होता है ना, अर्थमेटिक में जोड़ होता है, जैसे 2+2 ऐसे, तो वही योग है, वो एक दूसरे का योग। योग 4, 5, 10, 15 ये सब मिला के कितना योग हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, कि तुम्हारे पास 4 रुपए थे, 5 रुपए थे, 10 किसी ने और दिया, 20 ने और किसी ने दिया, कुल योग कितना? वो योग मतलब जोड़ हुआ ना। ऐसे ही आत्मा का भगवान से योग हो जाए अर्थात जुड़ जाए। आत्मा यदि भगवान से जुड़ जाए जिस भी क्रिया के द्वारा, वही क्रिया योग हो जाती है। और यदि उस क्रिया के द्वारा भगवान की ओर न चल के विमुख चल पड़े तो वो कुयोग हो जाता है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। तुलसीदास जी ने लिखा है, जोग ही कुजोग हो जाएगा और ज्ञान ही अज्ञान हो जाएगा। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम पर धानु। राम प्रेम की प्रधानता यदि नहीं है साधना में,
तो तुम्हारा योग को योग हो जाएगा। नास्तिक हो और कहते हम बड़े भारी योगी हैं, असंभव। इसका मतलब तुम योगी नहीं, कुयोगी हो। यदि नास्तिक कोई कहता है कि मैं तो बड़ा भारी योगी हूं, तो समझ लो कुयोगी है, वो योगी नहीं है। और ज्ञान अज्ञानू बड़ा भारी ज्ञानी बनता है लेकिन राम को नहीं मानता, भक्ति नहीं मानता, तो समझ लो ज्ञान नहीं, अज्ञान है उसके अंदर। तो योग क्या है? जो भगवान को मिलावे, भगवान की तरफ लेकर चले, वही योग है। श्री राधे राधे। तो योग कितनी प्रकार के होते हैं? और सबसे आसान योग कौन सा है जिससे मतलब इजीली हम भगवान से जुड़ जाए? श्री राधे राधे। सबसे अच्छा योग है प्रेम योग। प्रेम योग, उसी को भक्ति योग भी कहा जाता है। भक्ति में प्रेम यदि नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है। जैसे हमने बहुत सारे उपचार किए, षोडशोपचार, पंचोपचार, बहुत प्रकार के यज्ञ किए, और उसमें हमारा सारा एक ही दृष्टिकोण था, हमारी वाहवाही हो, हमारे यश का डंका पिटे, खूब प्रचार हुआ, और लक्ष्य यही रहा। तो समझ लो वो भक्ति योग नहीं हुआ। भले उसमें पाठ पूजा बहुत की गई हो, लेकिन हमारा तो लक्ष्य ही बदल गया। लक्ष्य तो ये होना चाहिए था कि प्रभु से प्रेम हो जाए, अहंकार मिट जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए, मैं भगवान का हो जाऊं, ये लक्ष्य होना था। और हो गया कि हमको संसार के सब लोग जाने और बहुत सा आर्थिक लाभ मिल जाए, धनार्जन के लिए यज्ञ कर रहा है। अब पाठ उसमें कर रहा है लेकिन टारगेट है धनार्जन, और भक्ति प्रेम से कोई मतलब नहीं। तो वो नाम का योग रह गया। भक्ति योग भले नाम उसको रखें। इसलिए गीता जी के 12वां अध्याय भक्ति योग है, उसका अर्थ सहित पाठ का अर्थ भी समझ के मैंने उसका व्याख्यान सुनाया है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की है, भाष्य। उसको या तो सुनिए या नारद भक्ति सूत्र को सुनिए। तो ये प्रेम का ग्रंथ है जिसे आप प्रेम दर्शन भी कर सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ डिवोशन। तो ये प्रेम का दर्शन है नारद भक्ति सूत्र। प्रेम का दर्शन मतलब फिलॉसफी। और उसी चीज को भगवान ने 12वें अध्याय में गीता जी में कहा। उसके एक एक शब्द में मार्मिक गहराई होती है। तो भगवान की तरफ हमको लेकर के, प्रेम से भरपूर होकर के ये हमको लेकर आगे बढ़ता है, इसलिए प्रेम का दर्शन है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।